कश्मीर की सर्द वादियों में दुनिया भारत का डंका देख रही है, भारत का दम देख रही है। G20 के मंच से नया भारत पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में सियासी गर्मी काफी बढ़ी हुई है, मौसम की गर्मी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ दुनिया मोदी के पैरों में झुक रही है, लेकिन हमारा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के पैर खींचने में जुटा है। और यह खिंचाई भी ऐसे मुद्दे पर हो रही है जिसमें देश का भला है। 2000 रुपए का नोट बंद होने से ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, तो नई संसद से भारत के साथ एक नई पहचान जुड़ जाएगी। लेकिन नई संसद को मोदी महल बताने वाली कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन आखिरकार कर ही क्यों रहे हैं। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी भी कांग्रेस के सुर से सुर मिला रही है। इसलिए आज मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा और आपको यह बताऊंगा कि कैसे इस नई संसद को लेकर कांग्रेस एक के बाद एक सवाल खड़ी करती रही। क्योंकि बहाना भले ही नई संसद हो, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर रहते तो सिर्फ मोदी ही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। संसद से नोटबंदी तक सियासी गर्मी बहुत हाई है व्यूअर्स। देश में सियासी गर्मी पर चर्चा से पहले वो तस्वीरें देखिए जिनसे हर भारतीय का सीना और चौड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। कश्मीर में G20 के मंच पर भारत का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। लेकिन इसी बीच देसी सियासत की दो तस्वीरें देखिए, जहां क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट बंद किए जाने से लेकर नई संसद तक विपक्ष ने राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहले 2000 की नोटबंदी पर सियासी नजारा देखिए। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इजाजत आ गई, क्या वो बताएं वो। इस फैसले से काले धन वालों की सांस अटक गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष इस पर हाय तौबा क्यों मचा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 28 मई के दिन राष्ट्र को नई संसद समर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी बेचैन है। कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार का एक बड़ा फैसला था, भव्य इमारत भारत की संसद की बनाने का निर्णय किया गया। दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने इतिहास में सैकड़ों वर्षों में अपनी संसद को नहीं बदला। संसद की इमारतें उसको जहां जरूरत पड़ी उसको उन्होंने उसकी मरम्मत करी, उसको बढ़ाया। सवाल है कि क्या मोदी के हर काम का विरोध करना विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद से नोटबंदी तक सियासी गर्मी हाई है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा। नई संसद पर कांग्रेस पार्टी के विरोध नीति का विश्लेषण देखिए। पहला विरोध 10 दिसंबर 2020, देश की नई संसद को मोदी महल का नाम दे दिया। देश की नई संसद हर सांसद के लिए होती है और पूरे देश के लिए होती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। दूसरा विरोध 4 मई 2021, कोविड के बीच संसद के निर्माण पर सवाल उठाया गया, यानी तब भी काम ठप करवाना चाहता था विपक्ष। तीसरा विरोध 12 जुलाई 2022, यह विरोध बहुत दिलचस्प था, आपको याद होगा। थोड़ा फ्लैशबैक में आप भी जाइए, मेरा निवेदन है आपसे। और फ्लैशबैक में जाके देखिए कि शेर आक्रामक दिखाई दे रहा है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शेर आक्रामक दिखाई दे रहा है। शेर को तो आक्रामक ही दिखाई देना चाहिए, तो शेर आक्रामक दिखाई देता है, लेकिन उस पर भी विरोध था। चौथा विरोध और अंतिम विरोध अभी 28 मई को होगी, उससे पहले एक और विरोध का पड़ाव जुड़ेगा। पीएम मोदी के हाथों
नई संसद के उद्घाटन पर सवाल उठाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है जो स्क्रीन पर आ रहा है, क्या कांग्रेस मोदी के विरोध में नई संसद का विरोध कर रही है, नई पार्लियामेंट का विरोध कर रही है? इसी मूलभूत सवाल के साथ आज डिबेट को ओपन करते हैं। कौन कौन जुड़ा है स्क्रीन पर देख लेते हैं। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका अभिनंदन है, और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। कीर्ति आजाद है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं। यह मोदी महल है, नई संसद और नोटबंदी आपका एक और, यानी 2000 नोट के जो आपने नोट बंद करे हैं वो भी इसी तरह का फैसला है। तमाम तरीके के सवाल हैं, अशोक गहलोत से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक और ममता बनर्जी तक, ममता दीदी तक सब सवाल उठा रहे हैं। जवाब देश सुन रहा है आपको। अभी जी देखिए, सर्वप्रथम तो जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, ये रोंदू फूपी की तरह है, केवल छाती पीटते हैं। जब नागरिक गौरवान्वित होता है, देश में जश्न का माहौल होता है, लोकतंत्र के मंदिर को एक मंदिर मिल रहा है जहां पे लोकतंत्र और मजबूत होगा संवाद के तहत, तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। और ये कोई नया नहीं है, आपने अभी बताया आक्रामक ने शेर बहुत ज्यादा है, तब भी विरोध किया। विरोध इन्होंने अनुच्छेद 370 का भी किया। ये तो जीएसटी के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें भी नहीं आए, उसका भी विरोध किया, बॉयकॉट किया। इन्होंने विरोध सरदार पटेल की जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका भी किया। आज तक वहां गांधी परिवार नहीं गया है। अयोध्या में भूमि पूजन करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, वहां भी विरोध किया। और सोचिए आज इनके दिल में कैसे छाले पड़े होंगे, जल गया होगा, धुआं धुआं हो गया होगा, जब एक और देश का प्रधानमंत्री सम्मान पूर्वक पिता तुल्य मानते हुए प्रधानमंत्री जी के पैर छूता है। कितना आदर है, कितना सम्मान है। हर नागरिक की छाती 56 इंच की हो गई और यहां विपक्षी दल है, उनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई कि जिस प्रधानमंत्री को हम रोज गाली देते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं, उसका सम्मान पूरा भारत और पूरा विश्व कर रहा है। जी, आपने अपने 60 सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करा, हर आरोप का जवाब देने का प्रयास किया। कीर्ति आजाद, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की रोने की आदत है, ये रोने की आदत सी बन गई है, इस वजह से विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है नई संसद तमाम सांसदों की होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, और संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर भी होती है? आजाद साहब, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नई संसद को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है वो जायज है? अब नया संसद बना है तो बड़े ही शुभकामनाएं देता हूं मैं आगे के लिए। लेकिन मैं कल ही एक डिबेट पे था, वहां बता रहे थे कि पानी रिश्ता है और कुछ दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में पूरे आपने पार्लियामेंट को बदल के 1300 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए। चलिए कर भी दिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप उद्घाटन के लिए कौन आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, जिनका बताया कि पैर छुआ था पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या वो पैर छूते? इसका भी जवाब देना चाहिए। आप ये समझे, संविधान के रक्षक और संविधान को चलाने वाले, देखने वाले, वह हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। अगर कोई भी संसद शुरू होनी होती है तो पहले राष्ट्रपति की ओर से हमें भेजा जाता है, अधिसूचना की जाती है और उसके बाद संसद शुरू होता है। जब कभी भी कोई कानून संसद में पास होता है तो वह सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित करने के बाद ही वह कानून बन पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति जी को, जो दोनों हाउस है, क्योंकि हमारे देश का संविधान वहीं बनता है, संविधान वहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी पार्लियामेंट में बैठी थी, अब तो नई पार्लियामेंट आ गई है, तो क्या हमारे राष्ट्रपति को सही मायने में देखा जाए तो उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था? उसके बाद इन्होंने 28 तारीख को रखा, एक ऐसे विवादित व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर जिसके ऊपर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो माफी वीर हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो ऐसे में आलोचनाओं से या ऐसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए यही प्रयास करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है ये। यह अमेरिका को लोग मानते हैं या कुछ कहते हो, लेकिन सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो यह भारत का मंदिर है। और इस लोकतंत्र के अंदर जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो बड़ी शर्म की बात लगती है।
एक आरोप गौरव भाटिया आपने जो लगाया, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला विपक्ष रोंदू है, रोने की आदत विपक्ष की हो गई है। क्या आपको लगता है जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि अगर आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो वो उद्घाटन करे, उस पर आपका जवाब क्या? राष्ट्रपति होती हैं। जी जी, मैं गौरव भाटिया से सवाल पूछा मैंने, ये गौरव भाटिया। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये सवाल तो हमारे साथी बैठे हैं टीएमसी से, इनको कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाया, और राष्ट्रपत्नी जब बुलाया उसके बाद भी उनको पार्टी में पूरा सम्मान और आदर मिलता है। पर किसी ने समर्थन नहीं करा उनको, उन्होंने जब बुलाया उनको उस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर क्लैरिफिकेशन इशू करा, गौरव भाटिया। लेकिन अब ये कहानी नई है, तो नई कहानी पर आइए ना, ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ नहीं, ये पुरानी बात नहीं हुई, ये बहुत ही प्रासंगिक इसलिए है जी। पहले ये जानना होगा कि एक दलित समाज से राष्ट्रपति पहले बनता है तो भी इनको दर्द होता है, अब जनजातीय समाज से एक महिला बनती है तो भी इनको दर्द होता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर सवाल ये है अमीर जी आज कि राष्ट्रपति को इसका लोकार्पण करना है, तो फिर मोदी महल क्यों बुलाया था? आप, ये सवाल तो व्यापक है ना। मोदी महल है ये, जैसे मोदी जी अपनी जेब में रख के ले जाएंगे, उनके प्लेन में स्विमिंग पूल है, इस तरह की अनर्गल बातें करना। और मैं आपको संविधान की एक बात बताता हूं, अनुच्छेद 81 है, 81, जो कहता है जनसंख्या के अनुपात में जो सांसद हैं वो संसद भवन में बढ़ेंगे। जब उनके बैठने की जगह नहीं होगी तो कैसे बढ़ेंगे? ये बात मोदी महल बुला के अब जो अपनी घृणा है वो निकाल देते हैं। जी। लेकिन आप ये नहीं बताते को कांग्रेस पार्टी ने जो गलत वक्तव्य दिया है उसका क्या है? मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा, राधिका खेड़ा मेरे साथ है, उनकी बात पे जाऊंगा। लेकिन कीर्ति आजाद, पॉइंट नंबर 1, जो बार बार कांग्रेस को या विपक्ष को, ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को रोंदू बोला जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी हर चीज का विरोध करते हैं, इसलिए आपके विरोध की इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है? नहीं, क्या विरोध विपक्ष में है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो क्या विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए? और यदि वह दलील के साथ करे, तथ्यों के साथ करे, तो क्या उसमें किसी प्रकार की आपत्ति है? साहब का महामंडित करने में जितना योगदान आप लोगों का रहता है उतना किसी का नहीं रहता। क्या किसी को इसका विरोध करने का नहीं है? क्या हमने 2G में, 3G में, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, इन सबों के अंदर हमने क्या विरोध नहीं देखा था? क्या हमने महीनों तक संसद को बंद होते नहीं देखा था? क्या स्वर्गीय अरुण जेटली ने यह बात नहीं कही थी? बिल्कुल राइट है, विरोध करने का यह भी तरीका है। शेर ज्यादा गुर्रा रहा है कि नहीं गुर्रा रहा, उसके ऊपर आपको लगता नहीं वो विरोध तार्किक नहीं रहता? ये इसलिए मेरा ये सवाल था। नहीं, तो इसमें किसी ने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कि गुर्रा रहा है, या मेरी पार्टी ने तो नहीं विरोध हुआ था, आपको भी पता है। हम तो केवल उन तथ्यों को लेकर हम बात करना चाहते हैं जिन तथ्यों में कुछ है, दम है। उस दम को लेकर मैंने पूछा कि साहब संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर राष्ट्रपति को भी आप जातिवाद से जोड़ देवें, जबकि हमारे देश में जातिवाद से को हम हटाना चाहते हैं, उस जातिवाद को लेकर आप फिर शुरू करें। हाँ, यह जरूर है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अन्य जातियों से हैं, उन लोगों को अवश्य रिजर्वेशन मिला है और वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वोट तो सबका बराबर है, चाहे वो ऊंची जाति के हो चाहे नीचे जाति के हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये पहली बार मैं आपको बताता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी की जब कैबिनेट बनी थी, जिसमें 24 ऐसे हैं जो ऐसे दागी लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर बलात्कार और हत्या के आरोप लगे हैं, उनकी जाति के साथ बताया गया था कौन किस जाति का है। अब यह बताइए ये कौन सा तरीका हुआ? आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि सबसे बड़ा जवाब लेते हैं गौरव भाटिया से, और वहां पर आप इस प्रकार से उसको बांध देते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश जी हिंदू मुसलमान और जातिवाद में बांटना चाहते हैं। लेकिन जातिवादी जाति के आधार पर जनगणना जो है वो विपक्ष आ रहा है, वो भी एक तथ्य है, वो भी एक साक्ष्य है। लेकिन गौरव भाटिया, विपक्ष अगर विरोध करे तो 2018 में भाजपा ने भी मांगा था। नहीं, तो उसके पर एक मुझे बताइए गौरव भाटिया, विपक्ष को अगर विरोध करता है उसको रोंदू कहना, क्या आपको लगता नहीं है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक है? क्योंकि विपक्ष अगर कोई बात कर रहा है तो विरोध करना उनका अधिकार है, बीजेपी भी करती है। ये कीर्ति आजाद साहब ने कई सारे एग्जांपल्स कराए
क्या आपको लगता नहीं है कि आपको जो भी विरोध करता है उसके आपको लगता है वो रोंदू हो रहा है? गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, अब कांग्रेस की प्रवक्ता यहां आ गई हैं, आपको एक सवाल पूछना चाहिए। 2012 की बात है, मीरा कुमार जी स्पीकर थी। हाँ ठीक है, मैं जानता हूं। मीरा कुमार जी स्पीकर थी। मीरा कुमार जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि भारत को एक नई संसद इमारत की आवश्यकता है। तो तब इमारत की आवश्यकता थी, अब नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बनवाई है। दूसरा, जयराम रमेश वरिष्ठ नेता है इनकी पार्टी के, उनका एक आर्टिकल द हिंदू में आया, उन्होंने कहा कि जो अभी इमारत है ये जर्जर हालत में है, इसलिए एक नई इमारत की आवश्यकता है। ये सवाल तो बार बार चीख के पूछ रही है जनता। तब इमारत की जरूरत थी, आपने सपना देखा। आपने एक कोट अनकोट आपने जो कमेंट करा, आपने बोला विपक्ष रोंदू है, वो उस कमेंट का मेरा सवाल है, क्या विरोध करना रोंदूपन है?